सर्दी में एक कमरा, एक रजाई, द रिच एंड द पुअर मैन इन विंटर। तारापुर कहकर एक गांव था। वो गांव बर्फीले पहाड़ों के नजदीक रहने के वजह से हमेशा उधर बर्फ गिरता था। उस गांव में नीरव कहकर एक धनवान था। उनके परिवार वाले ऐसे बर्फ गिरते समय पर स्वेटर्स, कोट्स सब कुछ डालकर बाहर बर्फ में बहुत मजा करते थे। एक दिन ऐसे सब परिवार वाले मिलकर मजा कर रहे थे। तब उसी इलाके में रहने वाले गरीब बच्चे दिव्या और गणेश उधर आए। उनको देखकर गणेश से दिव्या, भैया वे लोग तो बर्फ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्यों इतनी ठंड लग रही है? पूछी। तब गणेश, बहन वे लोग जो पहनते वे कपड़े तो बहुत महंगे वाले हैं बहन। वे कपड़े बिल्कुल ठंड को अंदर नहीं जाने देता। अगर ठंड नजदीक आने की कोशिश करे तो उनको मार देता है वे कपड़े। कहा। तब दिव्या, भैया हमारे पूरे फैमिली के लिए एक बड़ी सी रजाई होती तो अच्छा होता ना? बोली। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन दिव्या का पिता साहू एक बड़ा सा रजाई को उनको घर लेकर आया। वो देखकर सब लोग खुश हो गए। वे सब उनके झोंपड़े के अंदर उसे ओढ़कर अच्छे से सो जाने लगे। ऐसे एक बार दिव्या के परिवार वाले उस रजाई को ओढ़कर बाहर बर्फ में एंजॉय कर रहे थे तो उनको नीरव ने देख लिया। बाद में नीरव पुलिस को फोन करने के वजह से पुलिस वाले आकर साहू को गिरफ्तार करके रजाई को लेकर चले गए। बाद में बेचारा गणेश वालों को कुछ समझ में नहीं आकर नीरव के पास जाकर उनको पिता को छोड़ने के लिए पूछे। तब नीरव, देखिए अगर तुम्हारा पिता चोरी किया होता तो मैं छोड़ दिया होता, लेकिन तुम्हारा पिता हमारे घर में कुछ चीजों के साथ साथ हमारा मैनेजर मिश्रा को उस कंबल में छुपाकर किडनैप किया था। अगर मिश्रा मुझे जल्दी नहीं मिला तो मुझे करोड़ों में नुकसान हो जाएगा। कहा। तब गणेश, अंकल आप देखे बगैर कैसे कह सकते हैं कि मेरे पिता ने किडनैप किया? अगर मेरा पिता चोर होता तो पहले से ही हमारे लिए बहुत सारे रजाइयाँ, बहुत सारे स्वेटर्स और बहुत खिलौने लाते थे और हम जमीन पर नहीं सोते थे। मेरे पिता ऐसे आदमी नहीं है अंकल, बहुत अच्छे इंसान है। कहकर रो रहा था। तब उनको देखकर नीरव सोच में पड़ गया और बच्चों को कार में चढ़ाकर पुलिस स्टेशन लेकर गया। बाद में नीरव साहू से वो रजाई उसे कहाँ मिला है कहकर पूछा। तब साहू ने गांव के बाहर जेल के दीवार के पास मिला है कहकर कहा। तब नीरव के मन में, क्या जेल के बाहर मिला है? मेरा दुश्मन वो दीपक है। मिश्रा को मेरा बिजनेस सीक्रेट सब कुछ पता है कहकर उस दीपक को अच्छे से पता है और उसके ऊपर से मिश्रा आजकल उस दीपक के साथ मिलजुल कर रह रहा है कहकर मेरा स्टाफ लोग मुझे कह रहे थे। और सबसे बड़ा डाउट मेरा यह है कि वो जेलर खुद दीपक की जीजू है। ऐसा है तो वो मिश्रा जरूर उस जेल के अंदर होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? इन हालातों में किसके ऊपर भरोसा करना है और किसको ये बात कहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहकर सोच रहा था। तब साहू नीरव से बात पूछा। तब नीरव साहू से सब कुछ बताया। वो बात सुनकर साहू, सर ये तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। मुझे तो वैसे भी उस मिश्रा का किडनैप के केस में जेल में डालते हैं ना, मैं तो उस मिश्रा को अच्छे से पहचानता हूँ। मुझे अंदर जाने के बाद अगर वो मिश्रा दिखाई दिया और उसका मुंह नाक एकदम मार मार के चटनी बनाऊंगा, तब उसका इलाज के लिए उस जेल से चुपके से बाहर लाते हैं। तब आप उसको कैसे पकड़ेंगे आपकी मर्जी है सर। कहा। उस विचार के लिए नीरव साहू का तारीफ किया। अगले दिन जेल में जाकर साहू पूरा जेल में मिश्रा के लिए ढूंढना शुरू किया। उधर एक कोने में चुपके से खाना खा रहा मिश्रा को पकड़कर खूब पीटकर उसका मुंह और नाक एक कर दिया। तब मिश्रा उन घायलों को सह नहीं पाने के वजह से और जेलर को डॉक्टर को बुलाने का बहुत वक्त लगने के वजह से जेलर ने मिश्रा को और एक सेंट्री के मदद से उसके बाइक पर बीच में बिठाकर बाहर लाया। तब बाहर नीरव पत्रकारों के साथ, कैमरास के साथ रेडी था। जेलर को मिश्रा को वीडियोस निकालकर रेड हैंडेड से पकड़ लिया। ये बात ऊपर के अधिकारियों को पता चलने की वजह से जेलर का नौकरी चला गया और मिश्रा को जेल में डाल दिए थे। बाद में साहू को जेल से रिहाई किए। बाद में नीरव साहू का तारीफ करके उसके पास ही नौकरी देकर उसके साथ ही काम करवाने लगा।